सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें गियोन जॉन को दिखाया जाता है। उसके पास उसका दोस्त आके कहता है, तुम कल तो सबसे पहले चला गया था और तुम अपना बैग भी हमारे पास रख के आए थे। और उसके दूसरे फ्रेंड की तरफ इशारा करके कहता है, तुम्हें पता है ये तो कल ड्रंक होने के बाद किसी आते जाते हुए रैंडम पर्सन को पकड़ के अपनी एक्स के नाम लेके रोने लगता था। उसके रोता हुआ फ्रेंड कहता है, शट अप, मैं फिर से वॉमिट करने वाला हूँ। गियोन जॉन सोचता है, अरे ये सब लोग बहुत लाउड है। तब उसका फ्रेंड उसे स्टार करके कहता है, हे क्या तुम हमारी बात सुन भी रहे हो? और कल तो तुम सबसे पहले यहाँ से चले गए थे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कुछ तो हुआ है। गियोन जॉन सोचता है, कुछ तो हुआ है, सिर्फ कुछ तो नहीं, बहुत कुछ हुआ है। और वो जियोन सुक के साथ इंटीमेट का सीन याद करता है। और जियोन सुक के चेहरा याद आते ही वो हैंड को वेव करके अपनी दिमाग से निकालने की कोशिश करता है। ये देखकर उसका फ्रेंड कहता है, हे तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? गियोन जॉन कहता है, डैम इट, मैं क्यों उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। तभी इसका एक और फ्रेंड कहता है, हे क्लास शुरू होने वाला है, जल्दी से चलो। तब हिसोंग या क्या नाम था मुझे याद नहीं, वो गियोन जॉन को कहता है, हे चलो क्लास में जाते हैं। फिर वो लोग बातें करते हुए क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी इसका एक फ्रेंड कहता है, गियोन जॉन तुम आज सस्पिशियस एक्ट कर रहा हो। गियोन जॉन छुपते छुपा के इस तरफ उस तरफ देखते हुए चलने लगता है। तब उसका एक और फ्रेंड कहता है, हे तुम इतने फनी तरीके से क्यों चल रहा हो? गियोन जॉन उसका फ्रेंड पर गुस्सा करके कहता है, हे आहिस्ता बोलो। और सोचता है, मेरा ऐसा करने का वजह सिर्फ ये है कि वो सुनबाई मेरा स्कूल का सुनबाई है। मैं उसे फेस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसका दोस्त उसे सस्पिशियसली देखता है। फिर जब उन लोगों का क्लास खत्म हो जाता है, तब जाते वक्त उसका फ्रेंड कहता है, हे गियोन जॉन चलो स्मोक करने जाते हैं। तब गियोन जॉन जाते हुए भी वैसे सस्पिशियस एक्ट करते हुए जाता है, इधर उधर देखते हुए। उसका फ्रेंड उसे कल के बारे में पूछता है और उसकी तरफ देखता है। तब देखता है वो अभी भी चुप रहा था। उसका फ्रेंड सिगरेट जलाते हुए उसे पूछता है, तो क्या हुआ था? तब गियोन जॉन इधर उधर देखते हुए और परेशान होते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और डिस्परेट होने लगता है और मन में सोचता है, वो यहाँ पे आसपास कहीं पे तो नहीं है। और तभी उसका आँख बाहर निकलने वाला था और देखता है और कहता है, क्या वो यहीं पे है और वो इस तरफ क्यों आ रहा है? और उस तरफ से मुंह घुमा के सोचता है, ये यहाँ से तो वो बहुत दूर है, शायद वो मुझे नहीं पहचान पाया, प्लीज मुझे कोई कह दो वो मुझे नहीं पहचाना है। और तभी जियोन सुक उसके पास आके कहते हैं, हे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहा हो? और तभी मानो गियोन जॉन का आत्मा शरीर से निकल गया होगा और उसके दोस्त के पीछे छुपते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें पहचानता हूँ? और जियोन सुक उसे कहता है, तुम, और उसकी तरफ स्माइल करता है और उसकी तरफ देख के सोचता है वो अच्छा रनर है। गियोन जॉन अपने दोस्त को लेकर वहां से भाग चला आया। गियोन जॉन अपना बैग पकड़ के कहता है, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। उसका फ्रेंड कहता है, हे गियोन जॉन फ्लिंच हो जाता है और कहता है, क्या? तब उसका फ्रेंड कहता है, क्या कुछ हुआ है? क्या तुम उस सुनबाई के साथ सोए हो? वरना तुम क्यों अपना बैग को क्रैडलिंग कर रहा हो? गियोन जॉन कहता है, हे तुम्हें क्या मैं ऐसा पर्सन लगता हूँ जिसे मैं नहीं देखता हूँ उसके साथ सोई हूँ? और मन में कहता है, अग वो इतना शार्प क्यों है, वो मुझे पकड़ लिया। उसका फ्रेंड कहता है, तो वो तुम्हें इस तरह से हाई क्यों कहा था और तुम उसे देखकर भाग क्यों रहे थे? और गियोन जॉन के करीब आके उसे घूरने लगता है। गियोन जॉन कहता है, सच में मैं कोई स्ट्रेंजर के साथ सोता नहीं हूँ। उसका फ्रेंड उसके मुंह पर कह देता है, मैं तुम्हें बिलीव नहीं करता हूँ। गियोन जॉन कहता है, मैं जस्ट ड्रिंक होने के बाद कुछ एम्बैरेसिंग थिंग की थी, अब इसीलिए मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। और घबरा के पसीना पसीना होके कहता है, तुम्हें तो पता है हैंगओवर मुझे थोड़ा फीवरिश कर दिया, इसीलिए मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है
और जाते हुए उसे कहता है मेरे बैग को सेल को रखने के लिए कहना, और मैं जल्दी से घर जाके थोड़ा पेन किलर लेता हूँ। और हा हा करके वहाँ से चला जाता है। और उसका फ्रेंड सोचता है तुम्हारा तो फीवर हुआ है, तुम इस तरह से क्यों चल रहा हो। और सोचता है वो सच में एक्टिंग करने में बहुत बुरा है। फिर ग्योनजुन इधर उधर देख के फिर घर चला जाता है और बिस्तर पर सो के कहता है और अपना सिर पकड़ के कहता है मैं उन लोगों को कैसे बताऊंगा मैं ड्रंक होने की वजह से वन नाइट स्टैंड की। स्पेशली जब मैं उन लोगों को 100 डे एनिवर्सरी के बारे में लेक्चर दी। डोयुन को शायद सब कुछ पता चल गया और मैं कैसे उस सुनबाई को इग्नोर करूं। मैं बहुत एम्बेरस हूँ। उसे हाय कहने की क्या ज़रूरत था। मुझे ये मत बताना वो फिर से ऐसा करने वाला है। और रोते हुए सोचता है मैं कह रहा हूँ उसके पास जो था वो एक वेपन था। जियोन सुक का इस बात को याद करते हुए सोचता है मैं ऑर्डर करता हूँ शायद वो अच्छा फील होगा यूज्ड टू होने के बाद। और कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ। और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए सोचता है ग्योनजुन तुम पागल हो चुके हो। तुम किस चीज़ से वेस्ट होने के बारे में बात कर रहा हो। तुम बहुत टायर्ड हो, जल्दी से सो जाओ। तभी ग्योनजुन के फ़ोन में जियोनसुक का मैसेज आता है क्या तुम मुझसे भी डिसअपॉइंटेड हो गए हो। ग्योनजुन उस मैसेज को देखता है और सोचता है उसे मेरे नंबर कैसे पता चला। फिर ग्योनजुन को आत्मा शरीर से निकलता हुआ दिखाया जाता है। उसका दोस्त उसे पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। उसका फ्रेंड उसे कहता है ग्योनजुन तुम अपने आप को क्या कोई लड़की समझ रहे हो या कुछ और, वरना तुम हम लोगों को अवॉइड क्यों कर रहा हो। ग्योनजुन स्वेट करने लगता है और कहता है ओह एज इफ। तब उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम हंग्री नहीं हो, चलो खाने के लिए जाते हैं। ग्योनजुन कहता है मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं घर चला जाता हूँ और रेस्ट करूँगा। उसका फ्रेंड कहता है वेयर्ड, डोयन भी हमें ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्या तुम दोनों फाइट की। तुम दोनों अगर फाइट की तो हम लोगों को बताना, हम लोग तुम दोनों को मेकअप करवा देंगे। ग्योनजुन कहता है नहीं हम लोगों ने फाइट नहीं की, तुम लोग जाओ लंच करो। ग्योनजुन कहीं और जगह पे जाते हुए सोचता है लोग ज्यादातर इस जगह पे नहीं आता है। और वहाँ पे बैठ के सोचता है ऐसा नहीं मैं कोई एडवाइस चाहता हूँ, मैं अपने आप का एक रेपुटेशन बिल्ड कर रहा हूँ। और सोचता है मुझे बिग थिंक वाला फैंटेसी के बारे में कुछ करना चाहिए। और जिनसुक की मैसेज की तरफ देखता है तभी दिखाया जाता है उसका फास्ट बॉयफ्रेंड हाई स्कूल में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम वो दोनों ही वर्जिन थे। वो दोनों ने डिसाइड कि वो लोगों को 100 डे एनिवर्सरी के वक्त वो दोनों एक साथ होंगे। तब दिखाया जाता है वो दोनों बातें करते हुए। तब वो ग्योनजुन कहता है क्या मैं टॉप नहीं हो सकता हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ। तब ग्योनजुन कहता है हाँ। तब वो दोनों को इंटीमेट करते हुए दिखाया जाता है। ग्योनजुन मन में सोचता है ये सिर्फ मुझे दर्द ही फील करवा रहा है। और फिर उसके बॉयफ्रेंड को कहता है क्या मैं इस बार टॉप होना ट्राई कर सकता हूँ। उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्यों। तब ग्योनजुन कहता है मुझे पता नहीं मैं इंजॉय करता हूँ या नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ ट्राई करना चाहता हूँ। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है ये इसलिए क्योंकि तुम इससे यूज्ड टू नहीं हो। ग्योनजुन कहता है फिर भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तब उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा करके कहता है तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग है, क्या तुम इवन मुझे लव भी करते हो। ग्योनजुन कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लव करता हूँ, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहा हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम इतना स्टबर्न क्यों हो रहा हो, क्या तुम मुझे लव नहीं करते हो। अगर तुम्हें टॉपी बनना है तो जाओ किसी दूसरे को ढूंढ लो। ग्योनजुन कहता है सॉरी ये ऐसा हुआ कि मैं अभी तक यूज्ड टू नहीं हुआ हूँ, शायद मैं धीरे धीरे इसमें यूज्ड टू हो जाऊंगा। ग्योनजुन सोचता है सब लोग कहता है एक्स अमेजिंग फील करवाता है और बॉटम भी होना भी अच्छा फील करवाता है। क्या मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेवरल टाइम्स हुआ हूँ पर फिर भी मुझे अच्छा फील नहीं होता है।
और एक डिल्डो को हाथ में लेकर सोचता है ये मेरा बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर अपने आप को फिंगर से प्रिपेयर करके उससे ट्राई करने लगता है और कहता है क्या मुझे इससे ट्राई करना चाहिए, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। और फिर वो उससे ट्राई करने लगता है और उस डिल्डो से ट्राई करते वक्त कहता है ये बहुत दर्द कर रहा है, इवन मैं इसका आधा भी नहीं लिया हूँ, ये डोंगवा से भी ज़्यादा डीप लग रहा है। और उस डिल्डो से अपने आप को प्लेजर देने लगता है और सोचता है मैं इसे अपनी पीछे से ट्राई करना चाहता था, लेकिन मैं हैंड जॉब के से अपने आप को सेटिस्फाई की। इसके बाद भी मैं बहुत बार डोंगवा के साथ सोया था, पर मैं कुछ फील नहीं कर पाया। फिर डोंगवा के साथ ब्रेकअप करते हुए दिखाया जाता है मैसेज के थ्रू। फिर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड, उसके बाद तीसरा बॉयफ्रेंड, इन सभी के पास ही टिनी थिंग था। ये सोचते सोचते ग्योनजॉन अपने ड्रिंक लेता है और उसे पीते हुए सोचता है क्या उसके बिग थिंग की वजह से मैं अच्छा फील करूँगा अगर मैं यूज्ड हो जाऊँ तो। और उसके नंबर को देखने लगता है और कहता है मैं ऐसा कोई पर्सन से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ जो मेरे स्कूल का है, स्कूल का सुनवाई है। और अपने हेयर को पकड़ के सोचता है मैं उसके बिग थिंग के बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं लॉन्ग हेयर टू को बहुत हेट करता हूँ। इवन वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा कॉलेज का सुनवाई है। और तभी ग्योनजॉन को कोई बुलाता है हे, और ग्योनजॉन चौंक के उस तरफ देखता है और देखता है क्या ये तो वो सुनवाई है। जियोनसुक कहता है तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। ग्योनजॉन कहता है क्या, और सोचता है इफ वो यहाँ पे क्यों आया है और कांपने लगता है। तब जियोनसुक कहता है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहा हो। और तभी जियोनसुक उसे देखने लगता है। ग्योनजॉन वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर जियोनसुक थोड़ा चौंक जाता है और फिर दिखाया जाता है ग्योनजॉन अपने जी जान से वहाँ से भाग रहा था। और ये क्या, उसके पीछे जियोनसुक भी भाग रहा था। ग्योनजॉन भागते हुए कहता है प्लीज स्टॉप। क्या इस स्मोकर का ब्रेथ शॉर्ट नहीं होता है? क्या ये कोई हॉरर फिल्म चल रहा है? वो कहीं से भी निकल आता है, अब वो मुझे चेज कर रहा है किसी घोस्ट की तरह। फिर वो भागते भागते हाफ के कहीं और चला आता है और कहता है मैं कहाँ छुपूं, यहाँ पे हाइड होने की कोई जगह नहीं है। फिर वो पब्लिक टॉयलेट में जाता है और कहता है मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए हाइड हो जाता हूँ। और वो दरवाज़ा बंद करने लगते हैं और तभी जियोनसुक उसे रोकता है और अंदर आके कहता है तुम क्यों भाग रहे थे। ग्योनजॉन डर जाता है और उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और कहता है मुझे पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। तब जियोनसुक दरवाज़ा बंद करके हुए कहता है क्या मेरा इतना बैड था। ग्योनजॉन कहता है लाइक मैंने पहले ही कहा, तुम जो कह रहे हो मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है, सो प्लीज़ तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। और मन में सोचता है वो कितना क्लोज है। जियोनसुक उसके करीब आके कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है। ग्योनजॉन कहता है मेरे पास सच में कोई क्लू नहीं, तुम क्या बात कर रहा हो। और मन में सोचता है वो मुझे कल के बारे में फिर से सोचा रहा है। जियोनसुक उसके तरह देखता है और कहता है देखो वो ना याद करने का कैसा प्रिटेंड कर रहा है। और कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे दोबारा करना चाहता हो। ग्योनजॉन एम्बैरेस हो जाता है और ब्लश करके कहता है व्हाट, क्या क्या करने वाला हो। जियोनसुक कहता है तुम डिफरेंस नहीं बता पा रहा हो इसीलिए इसे दोबारा करते हैं, और कल की वजह से तुम लॉस भी हो इसीलिए तुम अच्छा फील कर सकते हो आज। और जियोनसुक ये कह के अपने हाथ के उसके पैंट के अंदर ले जाता है और उसे हक करता है। और ग्योनजॉन कहता है तुम ये क्या कर रहा हो, तुम अपना हाथ कहाँ ले गए हो। जियोनसुक कहता है क्या तुम्हें अभी याद आया, और उसे बेंड कर देता है। ग्योनजॉन जोर से कहता है ये तुम क्या कर रहा हो। तब जियोनसुक कहता है सब लोग सुन लेगा।
और गियोनजुन का पैंट को नीचे खिसका देता है और कहता है तुम्हें ये अभी अच्छा फील होगा। गियोनजुन कहता है तुम इतना कॉन्फिडेंस क्यों हो? और कल जिसने रिलीज की वो तुम थे, तुम मुझे दोबारा फूल नहीं बना पाओगे। और कहता है ये तुम्हें ये प्रोटेक्शन कहाँ से मिला? जियोनसुक हंस के कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा हो, देखो तुम हार्ड हो चुके हो। और उसे फिंगर से लूज करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करता है और कहता है तुम अभी भी बहुत टाइट हो, क्या तुम ओके हो? गियोनजुन गुस्से से जोर से कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ? जियोनसुक उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत लाउड हो, अगर क्या होगा लोग हमें सुन ले। और अब मैं मूव करने वाला हूँ। गियोनजुन कहता है अगर मैं नहीं कहूँ तो क्या तुम ये बंद कर सकते हो? और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, उन दोनों का हॉट सेशन होने लगता है। गियोनजुन सोचता है ये बहुत हार्ड है, मैं यहाँ पे ये नहीं करना चाहता हूँ। फिर जियोनसुक कहता है ये है तुम्हारा स्वीट स्पॉट है ना? गियोनजुन कहता है स्टॉप, ये बहुत वियर्ड फील हो रहा है। जियोनसुक कहता है तुम बहुत अच्छा फील कर रहा हो गियोनजुन, तुम्हारा बॉडी ये चाहता है। फिर वो दोनों रिलीज कर देता है। गियोनजुन सोचता है वन नाइट स्टैंड काफ़ी नहीं है और रोने लगता है और सोचता है और अब मैं पब्लिक में एक्स कर रहा हूँ उस गाय के साथ जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ। जियोनसुक सोचता है आउटसाइड में करना ये अच्छा फील करवाता है, लेकिन अफसोस मैं उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगा। फिर वो दोनों प्लेजर की वजह से मौन करने लगता है और रिलीज कर देता है। फिर उन दोनों का ख़त्म होने के बाद जियोनसुक गियोनजुन को पूछता है तो ये कैसा था? गियोनजुन कहता है मुझे पता नहीं। जियोनसुक कहता है तो कुछ खाने चले? गियोनजुन कहता है ये वर्ड लगेगा दो लोग एक साथ बाहर निकलते हुए, तो तुम पहले बाहर जाओ, अगर तुम मेन गेट में वेट करोगे तो मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। जियोनसुक कहता है मुझे नहीं लगता ये वर्ड होगा, बट मैं वेट करूँगा, मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के चले मत जाना, ओके? इस तरफ गियोनजुन को अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है मुझे एटलीस्ट उसे मना कर देना चाहिए था, मैं कॉलेज के रेस्ट रूम में अपना माइंड खो दिया था, मैं पब्लिक एक्स में इंटरेस्ट नहीं हूँ। और रोने लगता है और सोचता है एक्स तब होना चाहिए जब हम रिलेशनशिप में हो और जब हम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर दिया हो, तब ये मुझे हर्ट करता है। और तब कहता है मुझे हर्ट नहीं करता है, बल्कि मैं काफ़ी हद तक गुड फील की। और अपने आप पर चीख कर उठ जाता है और कहता है मुझे ये क्रेजीनेस छोड़ के प्रॉपर रिलेशनशिप में जाना होगा और अपने फ़ोन लेकर किसी को मैसेज करने लगता है। और इस तरफ बेचारा जियोनसुक उसका वेट करते ही रह गया। इस तरफ हम गियोनजुन को एक कैफ़े में देखते हैं और गियोनजुन सोचता है इस टाइम मैं श्योर ऐसे किसी से मिलूँगा जिसके साथ मैं हैप्पी रह सकता हूँ। फिर कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ये गियोनजुन के अपने हाथ जोड़ के अपने एक फ्रेंड को कहता है योनसुक प्लीज़ मुझे हेल्प कर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तब उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारा कांटेक्ट करना ही मुझे ऑड लगा था, इसीलिए मैंने कहा था हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं। वैसे तुम किसी के साथ तो रिलेशनशिप में थे है ना? गियोनजुन कहता है हम ब्रेकअप कर चुके हैं। उसका फ्रेंड कहता है क्या अगेन? गियोनजुन उसके फ्रेंड के हैंड ग्रैब करके कहता है प्लीज़ मुझे कोई न्यू या किसी और इंसान के साथ मीट करवा दो। उसका फ्रेंड कहता है क्या किसी और? गियोनजुन ब्लश करके सोचता है किसी और से मतलब मैं अपने आप को किसी और के साथ इन्वॉल्व कर चुका हूँ जिससे मैंने डेट नहीं किया। और कहता है तुम्हें डिटेल जानने की कोई ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ जल्दी करो। फिर उन दोनों का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उसका फ्रेंड कहता है होल्ड ऑन, ठीक है मैं उन लोगों को तुम्हारा फ़ोटो भेज देता हूँ। गियोनजुन मन में सोचता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके साथ 2 बार एक्स की, इवन मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, मुझे जल्दी से कोई रिलेशनशिप में आना होगा। उसका फ्रेंड उसे इस वीक में कैफेटेरिया में एक पर्सन के साथ मीट करवाने के लिए सेटअप कर दिया। फिर वहाँ से जाता है और कहता है मैं टाइम सेट करने के बाद तुम्हें कह दूँगा।
फिर हमें अभी के सीन दिखाया जाता है और ग्योनजुन सोचता है और फाइनली आज वो दिन आ गया और अपने फ़ोन की तरफ उस मैसेज को देखता है और कहता है वो बार बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन क्यों पूछता है और सोचता है अगर तुम मुझे पूछते हो क्या मैंने इसे लाइक किया तो मुझे नहीं पता। वो कोई ऐसा है जिसे मैं बारली जानता हूँ और वो ऐसा पर्सन के साथ एक्स किया जिससे वो अभी मिला, प्लस वो एक क्रिप की तरह मुझे फॉलो किया और इवन पब्लिक में भी उसने मेरे साथ एक्स की। वो एक्स क्रेजी की सिवा और कुछ नहीं। उस दिन के बाद से मैं हमेशा संभाल के चलते हूँ और उसे अवॉइड करता हूँ। कहीं सुनबई कहीं से ना निकल आ जाए और मैं उसके साथ दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, पर मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इवन वो मेरी टाइप का भी नहीं है। और ये कह के वो शर्मा जाता है और ब्लश करता है और तभी ग्योनजुन के पास के आके कहता है एक्सक्यूज मी। ग्योनजुन यस कह के उसे देख के ब्लश करता है। वो दूसरा पर्सन कहता है क्या तुम ग्योनजुन हो जिसके साथ आज मेरा डेट है। ग्योनजुन वहाँ से खड़े हो जाता है और कहता है हेलो मैं ग्योनजुन हूँ। और दूसरा पर्सन कहता है हेलो मेरा नाम जियन सुंग हो है। फिर वो पर्सन कहता है क्या तुम मेरे लिए बहुत देर तक वेट की। ग्योनजुन कहता है क्या। वो पर्सन कहता है तुमने अपना ड्रिंक फिनिश कर ली तो मैंने सोचा तुम मेरे लिए कुछ ज़्यादा टाइम तक वेट की। तब ग्योनजुन कहता है नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हूँ इसीलिए। तब वो दूसरा पर्सन हंस के कहता है ओह मैंने सुना तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम जल्दी से किसी पर्सन के साथ मीट करना चाहते हो जितना जल्दी हो सके। तब ग्योनजुन हंसता है और कहता है हाँ ऐसा ही है और मन में उसका उस दोस्त को गाली देता है। फिर वहाँ से वो दूसरा पर्सन जाते हुए उन दोनों के लिए ड्रिंक ले आता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है। वो दूसरा पर्सन कहता है तुम पॉपुलर टाइप हो है ना। ग्योनजुन कहता है क्या मी। ये वो दूसरा पर्सन कहता है यनसुंग मुझे शॉर्ट नोटिस में तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट में आने के लिए कहा था। मैं नहीं आना चाहता था लेकिन मैं तुम्हारा फोटो देख के मैंने यहाँ पे आना डिसाइड की। फिर वो दूसरा पर्सन कहता है मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट हो रहा हूँ। आई लाइक यू। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। फिर ग्योनजुन उसे देखता है और कहता है वो एग्जैक्टली मेरे टाइप नहीं है लेकिन वो ओके है। ओह लेकिन क्या होगा अगर मैं उसे पसंद कर लिया और उसके पास भी टीनी थिंक हो। और कहता है मुझे लगता है हमें थोड़ा टाइम चाहिए। वो दूसरा पर्सन कहता है ओह तो इसका मतलब मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। लेकिन तभी ग्योनजुन के दिमाग में सुनवाई का याद आता है उसका वो क्वेश्चन क्या मेरा वाला इतना अच्छा नहीं है। और सोचता है ये क्या था और अपने सिर को शेक करके कहता है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं। और सोचता है व्हाट द हेल मैं जुन सियोंग के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तब वो दूसरा पर्सन कहता है तो एट लास्ट तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ। ग्योनजुन कहता है हाँ मैं तुम्हें दोबारा देखना पसंद करूँगा। तब वो दूसरा पर्सन कहता है ओह तो ग्योनजुन नॉर्मली रिलेशनशिप में कैसे अप्रोच करते हो। ग्योनजुन कहता है मैं पहले टाइम लेता हूँ दूसरे पर्सन को समझने के लिए। तब वो दूसरा पर्सन ग्योनजुन के हैंड पकड़ के कहता है ओह तो तुम स्लोली आपस में आना पसंद करते हो। ग्योनजुन अपना हाथ हटा के कहता है हाँ और मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को समझने के लिए। और तभी ग्योनजुन सोचता है क्या ये सिर्फ मैं हूँ मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। और तभी ग्योनजुन का नजर जाता है सुनवाई पर और वो सोचता है व्हाट वो मुझे कब से देख रहा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जियोन सुक उसके तरफ देखता है और वहाँ से टर्न होके वहाँ से चला जाता है। ग्योनजुन सोचता है उसका फेस वो कैसे एक्सप्रेशन था। तब वो दूसरा पर्सन कहता है क्या हुआ यहाँ पे। ग्योनजुन तुम क्या देख रहे हो क्या कुछ हुआ। ग्योनजुन कहता है नहीं कुछ नहीं और मन में सोचता है ये तो सिर्फ एक्सीडेंट था और हम डेटिंग भी नहीं कर रहा हो।
फिर निराश हो जाता है और सोचता है पर मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ। और उसका वो एक्सप्रेशन, वो फेस ऐसा क्यों बनाया था वो। और वैसे भी वो पर्सन था जिसने मुझे टेक्स्ट किया था, क्या वो केयर भी करता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।